मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली आज 80 रन बनाए और कोहली अपना नेचुरल गेम खेले जैसा वो 3 नंबर पे खेलता है। आज विराट कोहली मैन ऑफ द मैच होगा। कि सबसे बड़ा दुश्मन जो इंडियन टीम का रहा है वो ये रहा है कि जब इनकी बैटिंग में कोलैप्स की, सामने वाली टीम में विराट से इसलिए डरती है कि विराट कोहली किसी भी सिचुएशन में मैच चेंज कर सकता है। किसी बॉलर की इतनी औकात नहीं है कि विराट कोहली बॉल कर सके। ये सोच के खेले कि मैं विराट कोहली बना तो बना क्यों, विराट कोहली इस तरह के आड़े टेढ़े शॉट मार के विराट कोहली नहीं बनाए। अफ्रीका टीम आपको खुद ही मैच आपकी झोली में करके कौन जीतेगा, तो कौन जीतेगा में तो देखिए एज इंडियन फैंस तो कौन चाहेगा कि हमारी टीम ना जीते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिल और दिमाग से अगर हम सोचें तो क्या हो सकता है आज के मैच में। देखिए दिल तो ये कहता है कि इंडिया जीतेगी, हर हालत में जीतेगी और जीतना भी चाहिए। रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, राहुल द्रविड़ के लिए और सबसे ज्यादा तो 140 करोड़ इंडियंस के लिए स्टेक होल्डर्स तो 140 करोड़ इंडियंस है ना। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि क्या इंडिया ये मैच जीत सकती है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इंडिया के चांसेस ज्यादा क्यों हैं जीतने के और साउथ अफ्रीका के चांसेस कम क्यों हैं? उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि इंडिया को अभी देखिए फाइनल्स वगैरह खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और आपको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? इंटेलिजेंट आपको हमेशा एक्सपीरियंस बनाता है। और एक्सपीरियंस आपको कैसे आता है? एक्सपीरियंस आता है आपको अपने फेलियर्स से। मैनेजमेंट में एक बात कही जाती है कि आपको सक्सेस कैसे मिलती है। सक्सेस कम्स थ्रू नॉलेज, नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स थ्रू फेलियर्स। तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी हर आदमी को यही चीज सोचना चाहिए कि सक्सेसफुल अगर उसे होना है तो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। आप एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं? एक्सपीरियंस होता है फेलियर्स से। तो फेलियर्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रायल्स लेनी चाहिए। तो ट्रायल्स आपने कितनी ली है? इंडियन टीम ने कितनी ट्रायल्स ली हैं? इंडियन टीम के पास तो बहुत ही रिच हिस्ट्री है फेल होने की। तो दिमाग ये कहता है कि इंडियन टीम क्या हार सकती है? तो हार बिल्कुल सकती है। और हारने का इंडियन टीम का रीजन क्या रहा है? अगर आप हिस्टोरिकली देखें कि जो भी नॉकआउट मैचेस में इंडिया हारी है उसमें क्या रीजन रहा है इन लोगों का। देखिए सबसे बड़ा दुश्मन जो इंडियन टीम का रहा है नॉकआउट मैचेस में वो ये रहा है कि जब इनकी बैटिंग ने कोलैप्स किया है। ये कोई भी मैच बॉलिंग की वजह से नहीं हारे, सिवाय एक कह सकते हैं 2003 का जो वर्ल्ड कप था फाइनल का, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन बना दिए थे और 360 रन का स्कोर टांग दिया था। उसमें भी मैं ये कहूंगा कि ठीक है बॉलिंग का फेलियर था, लेकिन वो एक बैटिंग विकेट था। फेलियर तो अल्टीमेटली बैटिंग का ही हुआ ना। तो उसमें वीरेंद्र सहवाग के अलावा कोई चल ही नहीं पाया, तो किसी ने भी कुछ नहीं किया और हमारे ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी फेल हो गए थे। मुझे नाराजगी इसी बात से कि क्रंच मैचेस में टॉप प्लेयर्स को परफॉर्म करना चाहिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया ने अपने बैटिंग कोलैप्स को अगर कंट्रोल कर लिया तो किसी भी हालत में साउथ अफ्रीका के पास कोई चांस नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी विकेट हो, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे इंडिया बाद में बैटिंग करे, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका किसी भी हालत में इंडिया को छू भी सकती है। रोहित शर्मा को या किसी भी इंडियन टीम के प्लेयर को या कोच को इस बात से थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेना चाहिए कि आपके पास फाइनल्स खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और जब आप फाइनल्स में हारे हैं तो आपको यह भी मालूम है कि आप वो फाइनल्स क्यों हारे हैं। आपको अगर कोई भी समझदार आदमी जरा सा ये सोचने बैठे कि इंडियन टीम फाइनल्स में पहुंचने पे क्यों हार जाती है, तो वही होता है वो जो 15 मिनट एक 20 मिनट का एक टाइम होता है, एक स्लॉट होता है जिसमें इंडिया टीम 2 या 3 विकेट गिरवा देती है अपने, और इसी वजह से ये लोग क्रंच मैचेस अपने हार जाते हैं। तो अब आपके पास बहुत सीधा सीधा सोल्यूशन है ना कि आपको करना क्या है। आपको ये बैटिंग कोलैप्स एड्रेस करना है कि ये नहीं हो पाए किसी भी हालत में। अगर स्ट्रेंथ वाइज हम बात करें तो इंडियन टीम का कोई मुकाबला नहीं है साउथ अफ्रीका से। अगर इंडियन टीम ने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया अगर, तो 95% चांसेस ये हैं कि इंडियन टीम बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगी। अफ्रीका टीम आपको खुद ही मैच आपकी झोली में करके देगी। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस की अगर हम इंडिया में बात करें तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि मैं किसका नाम छोड़ दूं, सिवाय अनफॉर्चुनेटली एक विराट कोहली के। तो विराट कोहली के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या साउथ अफ्रीका को कॉन्फिडेंस है कि वो इंडियन टीम को हरा देंगे ऐसे टाइट मैचेस में? इंडियन टीम कुछ लड़खड़ा सकती है, बिल्कुल लड़खड़ा सकती है। देखिए हिस्टोरिकली
इंडियन टीम फाइनल्स में तभी हारी है जब इनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम ने जरा भी समझदारी से काम लिया है तो थोड़ा सा उन्होंने डिस्कस किया होगा, शायद उन लोगों ने भी ये सोचा होगा कि भाई हमारा बैटिंग कोलैप्स कैसे नहीं हो। मुझे सबसे बड़ा डर किस चीज का है, ये तो देखिए हम पूरे टूर्नामेंट में कहते चले आ रहे हैं और इवन टूर्नामेंट के पहले से हमने कहा कि विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, फाइनल में जब आप पहुंच गए हैं ना, तब हम वो डिसीजन नहीं ले सकते कि अब हम विराट कोहली को बोलें कि 3 नंबर पे आ जाओ, क्योंकि ये अननेसेसरीली एक क्लू देता है सामने वाली टीम को कि आप डर गए हो, इसलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो फाइनल मैच में। तो ये मुझे लगता है कि इंडियन टीम को अब स्ट्रेटेजिकली चेंज नहीं करना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि ये हम करें, भले विराट कोहली एज एन ओपनर फेल हुआ है, लेकिन अब हम इसको कैसे अपना एडवांटेज बना सकते हैं। देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों को ये बात सोचनी चाहिए कि किसी भी हालत में ये दोनों वर्ल्ड के सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं। बाकी ये ट्रेविस है, टुल्ले वुल्ले, इन सब की कोई औकात नहीं है। मेरा मूड खराब हो जाता है ये सुन के कि ये ट्रेविस हेड का जब नाम लिया जाता है, वो कहने को T20 का वर्ल्ड नंबर 1 बन गया हो, लेकिन आपको तो पता है कि मैं अगर अपनी टीम का कोच हूं तो मुझे इसको कैसे आउट करना है, इसको 4 बॉल से ज्यादा खेलने नहीं दूंगा मैं। लेकिन वो बात अलग है कि इंडियन टीम ने हमेशा पिटवाया है उससे, तो चलिए खैर वो बात अलग हो गई। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को सोचना चाहिए कि यार आप अगर जब विकेट पे खड़े रहोगे ना, सामने वाली टीम का चैन हराम हो जाएगा। अब आप इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे विराट कोहली से यही शिकायत है। आज मैंने विराट कोहली को इतना क्रिटिसाइज किया, सब कुछ भला बुरा बोला, लेकिन क्या एक बार भी कोई आदमी ये सोच सकता है क्या मैं चाहता हूं कि विराट कोहली फेल हो जाए? कौन चाहेगा? कौन इंडियन फैन ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि विराट कोहली फेल हो जाए? अरे मुझे ना तो विराट कोहली से प्रेम है, ना रोहित शर्मा से प्रेम है, मुझे सिर्फ इंडियन टीम से प्रेम है यार। मेरी टीम जीतनी चाहिए, और उसके लिए अगर कोई गलत हरकत करेगा तो मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा, और फिर वो जैसी हरकत करेगा उस लिहाज से उस लेवल का क्रिटिसिज्म होगा। तो इस वजह से मुझे यही शिकायत है। आज मैं कुछ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं विराट कोहली का अगर बड़ा भाई होता, या अगर विराट कोहली का कोई बड़ा भाई है, तो उसको विराट कोहली को अपने पास बिठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि विराट कोहली, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुमने आज तक बड़े बड़े मैचेस में कैसे परफॉर्म किया है, और सामने वाली टीमें तुमसे डरती क्यों हैं? सामने वाली टीमें विराट से इसलिए डरती हैं कि विराट कोहली किसी भी सिचुएशन में मैच चेंज कर सकता है, और उसके लिए विराट कोहली को ग्राउंड पे होना जरूरी है ना, विकेट पे। अगर विराट कोहली होगा ही नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट जब इंडिया ओपन करने आई, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से विराट कोहली ने शुरुआत की, रीस टोपली के पहले ही ओवर में जो आगे बढ़ के क्रॉस बल्ला घुमाया उसने, जिसकी वजह से बॉल मिस हो गई, स्टंप्स को मिस कर दिया उसने, वो देख के तो मुझे लगता है जॉस बटलर से ज्यादा मतलब खुश कोई कप्तान हो ही नहीं सकता था फील्डिंग टीम का। उसको मतलब जॉस बटलर से ज्यादा खुश कौन होगा? या जब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जॉस हेजलवुड की शॉर्ट बॉल के ऊपर पुल शॉट मारने की कोशिश की, उस टाइम मिचेल मार्श या पैट कमिंस से ज्यादा खुश कौन हो सकता है? उन्हें मालूम है कि विराट कोहली का ये गेम नहीं है। अगर विराट कोहली इस तरह के शॉट्स मार रहा है, इसका मतलब उन्हें पता है कि एक बॉल आएगी जिस पे आउट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर विराट कोहली ट्रेडिशनली खेले, ये सोच के खेले कि मैं विराट कोहली बना तो बना क्यों? विराट कोहली इस तरह के आड़े टेढ़े शॉट मार के विराट कोहली नहीं बना है। किसी बॉलर की इतनी औकात नहीं है कि विराट कोहली को आउट कर सके। मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली आज 80 रन बनाए, और विराट कोहली को कौन समझाएगा ये बात? आज मैं अगर विराट कोहली के पास होता, मैं विराट कोहली को समझाता कि भाई तुम विराट कोहली ये आड़े टेढ़े शॉट मार के नहीं बने हो, तुम विराट कोहली बने हो जब तुम 15 ओवर तक वहां खड़े रहते हो ग्राउंड के ऊपर। 15 ओवर तक खड़े रहने के लिए तुमको जरूरी है कि तुम ट्रेडिशनली एज विराट कोहली खेलो। वहां पे जाके ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं ओपन भी कर सकता हूं। यहां पे ईगो आ जाता है विराट कोहली का, जो कि विराट कोहली का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है इस टूर्नामेंट में। इसको आप आईपीएल से कंपेयर मत करिए, आईपीएल का स्टैंडर्ड अलग है, ये वर्ल्ड कप का फाइनल है। हम पूरे वर्ल्ड कप में देख चुके हैं कि छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट भी विराट कोहली से रन नहीं बने हैं। रीजन यही है
कि वो वहां पे अपना अथॉरिटी स्टैम्प करना चाहता है कि नहीं, मैं विराट कोहली हूं, मैंने भले पूरी लाइफ अपने 3 नंबर पे खेलते हुए रन बनाए हैं, लेकिन मैं एज ओपनर भी बना सकता हूं। ये ईगो विराट कोहली के लिए बहुत खराब हो रहा है, ये इंडियन टीम के लिए बहुत खराब हो रहा है। यहां पे मैं कहूंगा विराट कोहली को के लिए रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। ये रोहित शर्मा और विराट कोहली, राहुल द्रविड़ दोनों के लिए लास्ट असाइनमेंट है। इन लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों को स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि विराट कोहली तुम सीधे बल्ले से खेलोगे, तुमसे हम एक आड़ा तिरछा शॉट देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर वहां खड़े रहे ना, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि पावर प्ले में 6 ओवर्स में अगर इंडिया ने सिर्फ 40 रन बनाए, लेकिन अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा वहां खड़े होंगे ना, साउथ अफ्रीका की टीम वहीं लेट जाएगी मैदान में। फिर उनको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करना है। किसी भी हालत में अगर विराट कोहली चाहे तो विराट कोहली को कोई बॉलर आउट नहीं कर सकता है। किसी बॉलर की इतनी औकात नहीं है कि विराट कोहली को आउट कर सके। वो बात अलग है कि कभी कभी कोई बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग कर जाती है या कुछ कर जाती है या विकेट में कुछ हो जाए उल्टा सीधा, वो बात अलग है। लेकिन अगर विराट कोहली चाहे तो क्या उसको कोई बॉलर आउट कर सकता है? ये बात विराट कोहली को कब समझ में आएगी और कौन समझाएगा? अगर आज विराट कोहली को ये बात समझ में नहीं आई, मुझसे ज्यादा अफसोस तो शायद ही इस दुनिया में किसी को। मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली आज 80 रन बनाए, और वो बना सकता है अगर वो 3 नंबर वाले विराट कोहली की तरह बैटिंग करे, भले ओपन में करे, लेकिन अगर वो वैसे करेगा, आज विराट कोहली हो सकता है कि मैन ऑफ द मैच रहे। मैं आपको 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता हूं कि अगर विराट कोहली अपना नेचुरल गेम खेले जैसा वो 3 नंबर पे खेलता है, आज विराट कोहली मैन ऑफ द मैच होगा। लेकिन क्या वो कर पाएगा? ये नहीं। क्या वो अपना ईगो ड्रेसिंग रूम में रख के आएगा या नहीं? इस बात में मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि अभी तक तो मुझे नजर नहीं आई है वो बात। अगर विराट कोहली को देश की थोड़ी चिंता है, अगर अपने खुद के प्रेस्टीज के लिए खेलना है, तो आज विराट कोहली को अपना ईगो थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। आज उसको इंडियन टीम के लिए खेलना पड़ेगा। आज उसको विराट कोहली द किंग के लिए खेलना पड़ेगा। किंग तभी होगा जब वो आज के मैच में रन बनाएगा, और उसके लिए जरूरी है कि आड़ा बल्ला नहीं मारना है आपको। चलिए, ये तो हो गई विराट कोहली की बात। मैंने आपसे कह दिया कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज विराट कोहली रन बनाएगा। जरूरी है कि इंडियन टीम वो सिचुएशंस क्रिएट करे, वो उस तरह का चैलेंज पोज करे कि ये लोग कोलैप्स करें। इनका कोलैप्स करना तय है साउथ अफ्रीका का। इंडिया को अपना कोलैप्स बचाना है, और इंडिया को अपना कोलैप्स बचाने के लिए वही है कि एक साथ 2-3 विकेट ना गिर जाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि विराट कोहली को कोई उल्टा सीधा शॉट नहीं मारना है। एक बार अगर पावर प्ले के बाद ये दोनों अगर खड़े रह गए तो सोने पे सुहागा है। फिर तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल साफ हो जाएगी, फिर तो इंडियन टीम बहुत स्कोर बना देगी। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से कोई आउट भी हो जाता है, रोहित में से या विराट कोहली में से कोई भी, तो दूसरे को इंश्योर करना है कि उसको थोड़ा सा लंबा खेलना है। ऐसा नहीं हो कि ये दोनों एक साथ आउट हो जाए। दोनों एक साथ आउट हो गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो वही चीज को इनको अरेस्ट करना है, और अब आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मुझे उम्मीद है कि शायद ये लोग ध्यान रखेंगे, बशर्ते इन लोगों को समझ में आए। अगर इन लोगों ने अपनी स्वॉट एनालिसिस खुद की हो। देखिए, मैं तो एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट हमेशा बात यही करता हूं, जब आप कभी किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं तो आपको अपनी वीकनेसेस को अरेस्ट करना है। आप कहां कहां गलती करते हैं, वो चीजों को अगर आपने अरेस्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सामने वाली टीम तो अपने आप गलती करेगी। सामने वाली टीम को गलती करने के लिए आपको मजबूर करना है, आपको अच्छी बैटिंग करके। बॉलिंग से मुझे कोई टेंशन नहीं है, बॉलिंग तो ये लोग कर ही रहे हैं अच्छी और कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा आपको स्कोर तो देना है। और अभी तक जो मैचेस हुए हैं उनमें बहुत बड़े बड़े रन बने हैं बारबाडोस पे, लेकिन देखिए फाइनल में 160 रन का स्कोर भी बहुत होता है। और ये साउथ अफ्रीकन टीम, इसको हमने अच्छी खासी टीमों के अगेंस्ट पानी मांगते हुए देखा है, हारते हुए देखा है। और इस टूर्नामेंट में भी ये लोग तो हार ही गए थे, ये किस्मत से आ गए यहां। तो इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, चाहे ये कहें या ना कहें। बस इंडिया को बैटिंग ढंग से करनी है कि इस इंडियन टीम को कौन हरा सकता है। इस इंडियन टीम को सिर्फ इंडियन टीम ही हरा सकती है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका के बस का है नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है
कि क्या साउथ अफ्रीका कुछ चैलेंज कर सकती है इंडियन टीम को। और जो जो हमने अपनी वीकनेसेस डिस्कस की हैं, तो जैसे कि विराट कोहली का वो जो अन विराट कोहली टाइप बैटिंग अप्रोच है, या फिर रोहित शर्मा को कुछ थ्रेट हो सकता है, जो मैंने मार्को एंसन का जो खतरा बताया है, उसके अलावा आपको लगता है क्या कि कोई और बॉलर कुछ थ्रेट पोज कर सकता है इंडियन टीम या रोहित शर्मा के सामने? या विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।